तो सबसे पहले गोल्डन रेशियो जानने से पहले ना हम फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। तो स्लाइड तो सबसे पहले फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, फिर कुछ फ्लावर्स के पैटर्न्स को देखेंगे जो फिबोनाची सीक्वेंस पर बेस्ड है। उसके बाद हम देखेंगे गोल्डन इक्वेशन क्या होता है, जिसका पॉजिटिव रूट क्या होता है, गोल्डन रेशियो होता है। उसके बाद हम कुछ गोल्डन रेशियो आपको क्या होता है एग्जैक्टली आपको पता चलेगा, फिर इससे कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे जिससे हम सारी चीजें क्लियर कर सकेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे जो ये है कंप्लीटली नेचर पे है, क्योंकि नेचर की जो खूबसूरती है वो यही गोल्डन रेशियो पर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है, बेसिकली आपको समझाना चाहता हूँ फिबोनाची सीक्वेंस क्या है। एक साथ 0 से होता है एंड देन 1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर हमें 2 मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हमें 3 मिलेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे 5 मिलेगा। इस पैटर्न के हिसाब से ये फिबोनाची सीक्वेंस तैयार होता है। यहाँ पर मैंने आपको 30 डिजिट्स तक ये फिबोनाची सीक्वेंस लिख रखा है। बेसिकली यूज की अगर बात करें थोड़ा सा फ्लावर्स में, जैसे अभी मैंने पहले बात करी कि फ्लावर्स में इसका पैटर्न देखने को मिलता है। वो एक्चुअल पैटर्न देखिए कैसा है, जैसे 0 मींस नथिंग, फिर 1 देन 2 देन 3 देन 5। तो ड्राइंग थोड़ी गंदी है लेकिन फ्लावर्स डिजाइन हो रहे हैं हमें। उसके बाद फिर इसी तरीके से अगर हम पैटर्न में जाते हैं, जैसे आपने मैरीगोल्ड देखा होगा, लिली का फूल देखा होगा, ये सभी फूलों में आप ये बेसिक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ फूल ही नहीं और भी कई चीजें हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे कि गोल्डन रेशियो फिबोनाची सीक्वेंस से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है सीक्वेंसेस, यहाँ पे अगर हम 1 डिवाइड जैसे यहाँ पे करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्लैंक छिपा हुआ है। फिर 1 डिवाइड करेंगे 1 से 1 मिलता है, 2 डिवाइड करेंगे 2 से, उसके बाद यहाँ पे लाइक है 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5। देन उसके बाद जितना भी हम करेंगे डिवाइड तो हमें सब कुछ टेंड करते हुए मिलेगा 1.6181। बेसिकली आप नीचे देख सकते हैं जितने भी होंगे 1.618 की तरफ टेंड कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें वो मिल रहा है कि डिवाइड करते हुए दैट इज 1.618। तो ये हमारा गोल्डन रेशियो है। आप ये नेचर में कैसे देख सकते हैं, लाइक ये फ्लावर देखिए, ये सूरजमुखी का फूल है, यहाँ पे बीच में एकदम 1 होगा, फिर देन 2 देन 3 देन 5 देन इस तरीके से ये पैटर्न बनता चला जा रहा है। और भी है कुछ इमेजेस। अब थोड़ा हम बात करते हैं जैसे हमारी बॉडी पार्ट, थोड़ी बात हम बीच में थोड़ा सा टॉपिक है सिमेट्री की जैसे बात कर रहे थे, उसके बाद फिर इस पर आएंगे। लाइक सिमेट्री क्या होती है, किसी भी चीज को खूबसूरत दिखने के लिए सिमेट्री की बहुत जरूरत होती है। अगर जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, अगर हमारा इधर का कान कट जाए या फिर इधर का पैर टूट जाए तो हम डिसबैलेंस हो जाएंगे, हमारे पास सिमेट्री नहीं रहेगी। सिमेट्री का मीन्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे जाए ऐसे है तो आप बीच से क्रॉस कर दीजिए, वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जितना पोर्शन इधर रहेगा उतना ही पोर्शन इधर रहेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमेट्री से अब आते हैं अपने टॉपिक पर। वो फिबोनाची सीक्वेंस का गोल्डन रेशियो कहाँ से आप जा सकता है, देख सकते हैं आप वहाँ से नेक का वहाँ से पूरा ये बॉडी पोर्शन, फिर उसको देखना हर जगह रेशियो अप्रॉक्सीमेट 0.618 आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे और भी लाइक एक जो वो थोड़ा सा बर्फीले इलाके में एक वो आता है ना, जैसे भेड़ टाइप होता है, उनके कान का जो भी पैटर्न है, एक घोंगा होता है, स्नेल फिशन कहते हैं, उसका जो पैटर्न लगभग सब यही है। तो गोल्डन रेशियो इसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए नेचर के गैलेक्सीज वगैरह का जो पैटर्न है, और यहाँ पे जब समुद्र में भंवर आती है उस टाइम का जो पैटर्न है आप सब देख सकते हैं, वहाँ फूल है, सब सारी चीजें हैं, तो उसी एक रेशियो पर डिपेंड होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि चीजों को खूबसूरत दिखने के लिए उससे गोल्डन रेशियो में आना होगा। अगर वो गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रही है दैट इज द थिंग इज ब्यूटीफुल, अदरवाइज नॉट। लाइक आप ताजमहल देख सकते हैं वहाँ पे, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स था हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर हो, तो बेसिकली आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होते हैं जब किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल दिखाना होता है उसे बेसिकली खींच के किसी 6.1 रेशियो में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ ब्यूटीफुल दिखे और हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। उसके बाद हम गोल्डन इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो गोल्डन इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट किया गया होगा, मतलब देखिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक इक्वेशन बनता है लाइक x² - x - 1 = 0।
इसका जो पॉजिटिव रूट होता है, बेसिकली आप समझ रहे हैं कि इसका जो अगर हम सिद्धाचार्य सूत्र से अगर इसको हमको हल करेंगे, इसका जो रूट होगा वो इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर्स क्या कॉन्जुगेट में आते हैं। इसका जो पॉजिटिव रूट होता है दैट इज 1 + √5/2 दैट इज 1.618। तो यहाँ से इसका गोल्डन इक्वेशन से हम गोल्डन रेशियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हिस्सा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे भी इससे पहले वाले स्लाइड में अब हम ऊपर देख सकते हैं a + b/a = a/b दैट इज 5। बेसिकली हम गोल्डन रेशियो को 5 सिंबल से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद मैं बेसिकली अपना जो टॉक है मैंने आपको लगभग चीज़ों की ब्यूटी के बारे में, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स जो है ना वो ऑल अबाउट होती है और नेचर से परे कुछ भी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे एक कोड था जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि हमारे गॉड गिवन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इस यूनिवर्स को लिखा हुआ है। ये जो हमारा यूनिवर्स चल रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, दैट इज मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग